नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। हिंदी व्याकरण में क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और तीसरा है पद परिचय और रस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लें आज रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य क्या होता है इसको जानते हैं। भाव एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक है। दूसरा जानते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद को कितने आधार पर, वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसे दूसरे शब्दों में जो कर्ता है और कर्ता का विस्तार है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। ऐसा समझ में। अब ये जानते हैं कि वाक्य के भेद के दो आधार हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में। इस क्लास 10th में आप लोग को रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है जानते हैं। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसे साधारण वाक्य कहते हैं। सरल नाम से ही स्पष्ट है, सरल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। इसमें क्रिया क्या हो रहा है? खेलना। एक ही क्रिया है, खेलना। लड़के खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही क्रिया खेल या पढ़ना क्रिया का बोध करा रहा है। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्य को स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक योजक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं और, तथा, एवं, परंतु, अथवा। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। एक वाक्य का, दोनों वाक्य का अपना पूर्ण अर्थ होता है। जैसे उदाहरण है राम स्कूल गया और लौट आया। यहाँ दो वाक्य है, दो वाक्य और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा यहाँ पर दो वाक्य है, राम स्कूल गया और लौट आया। यहाँ एक वाक्य अपने आप में पूर्ण है, राम स्कूल गया, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। और के द्वारा जोड़ा गया लौट आया, ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा होता है और दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्लियर। तीसरा है मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं। प्रधान उपवाक्य अंतर्गत वाक्य की मुख्य क्रिया वर्णित की जाती है तथा आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, यदि, कि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो, जब, ताकि आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, मिश्र वाक्य, इस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण है ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे। यह इसमें क्या है? एक वाक्य ज्यों ही सूर्योदय हुआ, ये वाक्य अधूरा है, ये उपवाक्य है। और ये त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे, ये प्रधान वाक्य है। त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे, प्रधान वाक्य इस पर आश्रित है, ज्यों ही सूर्योदय हुआ। तो इस मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। प्रधान वाक्य क्रिया का बोध कराता है, जो कार्य हो रहा है वो प्रधान वाक्य क्रिया का बोध कराता है। ऐसा समझ में।
तो मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होता है, तब एक बात बता देना। हाँ बेटा, ये समझ में आया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आ गया। तो आपके एग्जाम्स में 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एक दिया रहेगा क्वेश्चन, ये उसको सरल वाक्य में बदलना है, वाक्य दिया रहेगा, इसको सरल वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य में बदलिए। एक वाक्य ऐसे दिया रहेगा कि जैसे वाक्य दिया है ये कौन सा है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। कुछ उदाहरण देकर हम आप लोग को समझाते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे आयुष पढ़ रहा है, ये कौन सा वाक्य होगा? आयुष पढ़ रहा है, इसमें पढ़ना एक ही क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है, इसमें क्रिया एक है, तो इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। दूसरा है, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, इसमें फल मिल गया, वैसा फल मिल गया, ये वाक्य क्या है? प्रधान वाक्य है। और तुमने जैसा किया था, इस पर ये वाक्य आश्रित है। मेन वाक्य पर ये आश्रित वाक्य है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। तो तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, इसमें क्या है? काम। जब जैसा काम किया तो भी फल मिलेगा, तुमने जो काम किया तभी तो फल मिलेगा। तो ये मेन वाक्य क्या है? तुमने जैसा काम किया वैसा फल मिल गया। ठीक है। तीसरा उदाहरण है, सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगी। ये वाक्य कौन सा है? सुबह हुई। सुबह हुई अपने आप में ये पूर्ण वाक्य हुआ, और समुच्चय बोधक अव्यय है। पक्षी चहचहाने, ये भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है। तो संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य पूर्ण और दोनों वाक्य जुड़े होते हैं, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। तीसरा उदाहरण है, जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही हमारे घर में मेहमान आ गए। तीसरा उदाहरण है, जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही हमारे घर मेहमान आ गए। यहाँ मेन क्रिया क्या हो रही है? हमारे घर मेहमान आ गए। ये क्या है? प्रधान वाक्य है। और दूसरा, जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, ये इस वाक्य पर आश्रित है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। क्लियर? अविनाश ने पढ़ाई की किंतु उसका मन नहीं लगा। अविनाश ने पढ़ाई की, अविनाश ने पढ़ाई की, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। किंतु, ये इससे जुड़ा हुआ है, किंतु उसका मन नहीं लगा, ये वाक्य जोड़ा गया है, यह संयुक्त वाक्य है। जैसे ही, वैसे, सुबह हुई और तुमने जैसा किया था वैसा फल मिला। ठीक, और ये पढ़ना क्रिया है। क्लियर? ये 5 उदाहरण समझ में आ गया। इस तरह से 5 वाक्य सरल के, 5 वाक्य संयुक्त वाक्य के आप लोग बनाएंगे। 5 जैसे एक उदाहरण है, प्रज्ञा ने घर आकर सफाई की। ये वाक्य सरल है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या प्रज्ञा घर आई और उसने सफाई की। तो बच्चों, आप लोग 5-5 वाक्य बना के आएंगे, और सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र। ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे फिर से।